हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुज अग्रवाल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास इमामगंज से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ सम इम्पोर्टेंट मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन एसएससी के अतिरिक्तांक और आर.एस. अग्रवाल के बुक से है, जो आप लोग जानते होंगे क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से वाकिफ भी होंगे और आपको बनाने में मजा आएगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें और आनंद लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 माइनस √3 प्लस √4 और प्लस डॉट 1/√3 1/√99 प्लस √100। तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका परमीकरण पर आधारित होते हैं। सबसे पहले परमीकरण होता क्या है? तो परमीकरण दो प्रकार के होता है, वो अंश का परमीकरण होता है, एक हर का परमीकरण होता है। तो इसमें हर का परमीकरण यूज आता है। तो हर का परमीकरण होता क्या है? तो हर में का रूल है, जो अगर प्लस में नीचे रहेगा तो आपका ऊपर नीचे माइनस से गुना होता है। जैसे देखिए, अगर 1/x प्लस y रहता है तो जब भी गुना होगा तो x माइनस वाई बट्टा x माइनस वाई से गुना होगा। जब नीचे प्लस रहेगा तो ऊपर माइनस से गुना किया जाता है ऊपर नीचे, और नीचे अगर माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस से गुना किया जाता है। जैसे पहला कंडीशन में आप देखिए 1/1 प्लस √2 को परमीकरण करेंगे हम, तो 1 माइनस √2 बट्टा 1 माइनस √2 होगा, और 1 माइनस √2 बट्टा 1 माइनस √2 होगा। तो ऊपर में जब ऊपर से गुना करेंगे तो आपका 1 माइनस √2 प्राप्त होगा, और a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपका a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b², अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो आपका ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस √2 बाई 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, तो 1 माइनस √2 बट्टा -1। तो इस प्रकार से सारे कंडीशन को हम इस प्रकार से तोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय बहुत कम रहता है और इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो बहुत टाइम खपत होगा। इसलिए कुछ ऐसे प्रश्न को हम बेसिक लेवल से ही बनाएंगे, लेकिन कुछ कैलकुलेशन को माइंड में ही करेंगे। जैसे देखिए, अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम 1 माइनस √2 बाई 2 में से एक जगह था आपका -1। उसी प्रकार से लिखेंगे √2 माइनस √3 और 3 में से 2 जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा। उसी प्रकार से √3 माइनस √4 नीचे हो जाएगा आपका -1, और प्लस में आपका डॉट √99 माइनस √100 बट्टा -1। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम। नीचे माइनस है तो ऊपर से, नीचे माइनस में है तो ऊपर हम भागा देंगे, -1 से भागा देंगे। तो -1 से भागा देंगे तो क्या होगा, जो माइनस में रहेगा सो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में रहेगा आपका माइनस में हो जाएगा। अब जैसे देखिए, आपका 1 जो है प्लस में है तो आपका माइनस में होगा, ये आपका प्लस में है तो आपका माइनस में है तो आपका प्लस में हो जाएगा। उसी प्रकार से सब कंडीशन को तोड़ेंगे तो आपका -2 प्लस √3 माइनस √3 प्लस √4 डॉट -99 प्लस √100। तो आप देखते हैं कि ये सब कैंसिल हो जाएगा डॉट से। उसी प्रकार से फर्स्ट में बचेगा -1 और लास्ट में बचेगा √100। इसको आप तोड़िएगा तो -1 और 100 को जब तोड़ेंगे तो आपका वर्गमूल होता है 10, और 10 में से 1 को घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा C, अर्थात 9। तो आप इस क्वेश्चन को देखें, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8 प्लस 1/√8 प्लस √9। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम लोग ऑप्शन से ही बनाते हैं। इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन से नहीं बनाएंगे, परमीकरण करके बनाएंगे। पहला ऑप्शन है √3 3 माइनस √3, और चौथा ऑप्शन है 5 माइनस √3। तो ऐसे क्वेश्चन को भी परमीकरण मेथड से बनाएंगे, और परमीकरण का रूल वही रहेगा जो पहले बताए क्वेश्चन में। जैसे आपका √3 है तो √3 माइनस √4, और नीचे 4 में से 3 को घटाएंगे तो आपका -1 होगा।
उसी प्रकार से √4 माइनस √5 नीचे होगा -1, √5 माइनस √6 नीचे होगा -1, √6 माइनस √7 नीचे होगा -1, √7 माइनस √8 नीचे होगा आपका -1, √8 माइनस √9 नीचे होगा आपका -1। आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे ऊपर से भागा दीजिए -1 से, तो -1 से जब भागा देंगे जो माइनस में रहेगा सो प्लस में होगा, जो प्लस में रहेगा सो माइनस में होगा। तो आपका 3 जो है √3 प्लस में है तो माइनस में होगा, ये आपका प्लस में होगा। उसी प्रकार से ये माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस। आप देख रहे हैं कि टोटल कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से, सिर्फ आपका फर्स्ट बचेगा √3 और लास्ट बचेगा √9। तो 9 का वर्गमूल होता है 3, अर्थात -√3 प्लस √3, इसलिए आपका आंसर होगा 3 माइनस √3। ऑप्शन आपका सी सही था इसका, 3 माइनस √3। तो आप दूसरा क्वेश्चन को भी देखें, दूसरा क्वेश्चन भी आपका बना परमीकरण मेथड से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 2 के पावर -2 के पावर -2 के पावर -2 बराबर वाट। आपका ऑप्शन है -16, -8, 8 और 16। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है घातांक चैप्टर से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन भी चैप्टर में मिलेगा, क्योंकि ये घातांक जब पढ़ाएंगे हम तो उसमें एक रूल होता है घातांक का कि अगर x के पावर m रहता है और इनटू में पावर अगर n रहता है तो आपका पावर से पावर में मल्टीप्लाई होता है, गुना हो जाता है। तो आपका x के पावर m इंटू n होगा, पावर से पावर में क्या होता है, गुना होता है। जस्ट यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। जैसे देखिए आपका √2 जो लिखा गया है आपका √2 ही रहेगा, और जब इसको हटाएंगे तो आपको √2 से √2 में गुना होगा, तो आपका होगा √2 इंटू √2। तो आपका √2 जो का क्यों लिखाएगा, और √2 से √2 में गुना करेंगे तो √2 करेंगे, -2 से -2 में गुना करेंगे आपको तो +4 हो जाएगा। और +4 को -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2 कितना बार, 4 बार। इससे -2 से -2 में गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, और -2 से -2 में गुना करेंगे तो 4 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 16। इस क्वेश्चन को देखें, सिंप्लीफिकेशन लेवल से क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें एक रूल याद रखना है कि अगर पावर के पावर इनटू में रहता है, पावर के पावर अगर ब्रैकेट में रहेगा तो उसको इनटू कर देना है, अगर ब्रैकेट में नहीं रहेगा तो उसके पावर से पावर में चला जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे यदि x बराबर 7 माइनस 4√3 हो तो x प्लस 1/x बराबर वाट। पहला ऑप्शन है 3√3, दूसरा ऑप्शन है 8√3 और तीसरा ऑप्शन है 14 प्लस 8√3 और चौथा ऑप्शन है 14। किस प्रकार से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, बहुत इजी है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है ये। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन जो होता है छोटा उसी में फंसे हुए रहते हैं। छोटा क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट निगलेक्ट करके चल जाते हैं, चलो ये बन जाएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जब वही क्वेश्चन को लेकर बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को एक सेम लेकर चलना है, चाहे वह क्वेश्चन छोटा रहे या बड़ा रहे। जैसे आपको क्वेश्चन देख रहे हैं, x प्लस 1/x पूछा है तो x का मान आपका ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन 1/x का मान नहीं दिया गया है तो 1/x का मान निकालेंगे हम। तो 1/x निकालेंगे तो आपका 1/7 माइनस 4√3। अब इसको 1/7 माइनस 4√3 है तो इसको परमीकरण करेंगे हम, तो आपका हो जाएगा 7 प्लस 4√3 और बट्टा 7 प्लस 4√3। तो आपको ऊपर होगा 7 प्लस 4√3 और नीचे फिर वही प्रोसेस a माइनस बी और a प्लस बी। तो आपका पहला का स्क्वायर और आपका दूसरा का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 7 प्लस 4√3 बाई 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और इसका हो जाएगा 16 × 48। तो आपका हो जाएगा 7 प्लस 4√3 और नीचे 49 में से 48 घटेगा तो 1 ही बचेगा। आपका क्वेश्चन दिया गया था x प्लस 1/x, तो x का मान आपका है 7 माइनस 4√3 और 1/x का मान है 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3।
तो आपका 4√3 से 4√3 कैंसिल हो जाएगा। 7 7 आपका आंसर कितना होगा? 14। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इजी था। क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 इस प्रकार से है, 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1 बाई 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n बराबर व्हाट? पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 3/2 और तीसरा ऑप्शन है 2 के पावर n माइनस 1 बट्टा n प्लस 1 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप चार ऑप्शन को भी देख रहे हैं क्वेश्चन के साथ साथ। ऑप्शन हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए किस तरह से ऑप्शन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी अगर 8 ऑप्शन रहेगा तो उसका आंसर देगा -8, 6 रहेगा तो -6 भी रहता है। तो कहीं घबराना नहीं, ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है सिंप्लीफिकेशन से है और घातांक चैप्टर से क्वेश्चन है। ये भी आपका घातांक का कुछ रोल होता है, जैसे आपका x के पावर अगर n रहेगा और इंटू x के पावर m रहेगा, और अगर इंटू में रहेगा और बेस बराबर रहेगा तो पावर को जोड़ दिया जाता है। और यही अगर x के पावर n रहता और x के पावर m रहता तो आपका बट्टा में रहता और बेस बराबर रहता तो पावर को घटा दिया जाता है। जस्ट यही रूल इस रूल में फॉलो करेगा। जैसे देखिए 2 के पावर n माइनस 1 है, इसको इस तरह से लिखेंगे 2 के पावर n बाई 2 के पावर 1। इसको देखेंगे सोल्व करेंगे, 2 के पावर n जो करते हो छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे 2 के पावर n बट्टा 2 के पावर 1, क्योंकि माइनस में है तो बट्टा में हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो इंटू में हो जाएगा। 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर n। अब 2 के पावर n ऊपर में कोमा निकाल लिए, जब ऊपर कोमा लेंगे 2 के पावर n तो आपका बचेगा यहाँ 1, यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ आपका 2 के पावर n कोमा लेंगे तो आपका बचेगा 2 और -1। और 2 के पावर n से 2 के पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 में हाफ को जोड़ेंगे हम तो 3/2 प्राप्त होगा और नीचे 1 होगा, तो आंसर होगा 3/2। तो आप 5 क्वेश्चन देखें। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1/b के पावर x माइनस 1 बराबर b/a के पावर x माइनस 3, तो x बराबर क्या होगा? तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी घातांक से क्वेश्चन है। आप सोचिए कि अगर मान लिया जाए कि x के पावर -1 रहता है तो माइनस को हटाने के लिए ऊपर 1 दिया जाता है, 1/x लिखेंगे। जैसे 5 के पावर -1 रहेगा तो 1/5 लिखेंगे। अगर 1/4 लिखा रहेगा तो 4 के पावर -1 रखेंगे। अगर कोई पढ़ने संख्या रहता है रेशनल नंबर से x/y रहता है तो इसको जब उलटेंगे y/x करेंगे हम तो ये माइनस में चला जाएगा। तो जस्ट यही रूल इसमें फॉलो करेगा। अगर a/b लिखा गया है तो इसको जो करते हैं छोड़ दिया जाएगा, और b/a को जब a को ऊपर करेंगे b को नीचे करेंगे तो आपका ऊपर वाला जो ऑप्शन में दिया गया है x माइनस 3 वो ऑप्शन में माइनस में चला जाएगा। जैसे देखिए a/b के पावर x माइनस 1 जो कहते हो ये आपका b a ऊपर जाएगा b नीचे आएगा, a/b लिखेंगे तो आपका माइनस में x माइनस 3 हो जाएगा और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बराबर हो जाएगा x माइनस 1 बराबर -x प्लस 3, और जो माइनस में x है बराबर की इधर में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -x और प्लस x सॉरी माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा तो आपका 2x हो जाएगा, और 3 और 1 आपका 4 हो जाएगा, तो x बराबर आपका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस प्रकार से है, 7 आपका है x बराबर y के पावर a, y बराबर z के पावर b और z बराबर x के पावर c। तो a b c बराबर व्हाट? आपका ऑप्शन है 1 2 3 4। आपको माइंड में सवाल उठ रहा होगा कि इसका आंसर 1 होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो ज्यादातर इसका ऑप्शन 1 ही आता है, तो इसका भी आंसर 1 ही होगा। लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा गलती नहीं करना है। अगर आपको लगता है 1 होगा, आप उस पर बिलीव करते हैं, पूरा 100% आपको विश्वास है, तब आप 1 मार के चलाइए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी सस्पेंस लगता है कि 1 होगा कि 0 होगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख लीजिए। जैसे देखिए x के पावर y के x बराबर y के पावर a है, y बराबर z के पावर b है,
और z बराबर c के x के पावर c है। तो इस तरह क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन पहला मान लिया जाए, ले लेते हैं x के बराबर y के पावर a। और आप सोचिए कि जहां y दिया गया है वहां z के पावर b दिया गया है, तो जहां मेरा y है अर्थात जो ये लिखा गया है y, वहां हम कितना लिखेंगे, z के पावर b लिखेंगे। तो ये आपका x जो कहते होगा, y की जगह पर हम z के पावर b लिखेंगे, आपका a जो कहते होगा। आप जस्ट सोचिए कि जहां z है वहां हम कितना बैठाएंगे, x के पावर c बैठाएंगे। तो x जो कहते हो रहेगा, जहां z है वहां x के पावर c b a, और यहाँ पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी के माथा पर 1 रहता है उसका वैल्यू जो कहते हो रहता है। तो आपका x कैंसिल हो जाएगा, तो a b c बराबर आपका कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। तो आपका आंसर होगा a। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन 8 इस प्रकार से पूछा गया है, यदि a के पावर x बराबर y के पावर b के पावर y बराबर c के पावर z तथा b स्क्वायर बराबर ac, तो y बराबर व्हाट। पहला ऑप्शन है x z बाई x प्लस y, दूसरा ऑप्शन है x z बाई 2 इंटू एक्स माइनस z, तीसरा ऑप्शन है x z बाई 2 माइनस z माइनस 6, चौथा ऑप्शन है 2x z बाई x प्लस z। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एसएससी के अतिरिक्तांक से क्वेश्चन लाए हैं। मैं ज्यादा अभी मैं फोकस कर रहा हूँ एसएससी पर, और रेलवे एनटीपीसी पर फोकस ज्यादा है, तो आप उसी लेवल से क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। ऐसे देखिए, a के पावर x है बराबर b के पावर y है और c के पावर z। जब तीन को जब बराबर होता है तो बराबर में हम k मान लेते हैं, k मानना हो, k मान लेंगे। अब मैं क्या करेंगे, पारा पारी, जैसे a के पावर x का कंपेयर k से कराएंगे और b के पावर y का कंपेयर k से, और c के पावर z बराबर k से कंपेयर करेंगे। जब पहले से करें a के पावर x बराबर k लिखेंगे तो a बराबर मेरा होगा k के पावर 1 बटा x, उसी प्रकार से b बराबर होगा k के पावर 1 बटा y, और c बराबर होगा k के पावर 1 बटा z। और एक कंडीशन आपका दिया गया है b स्क्वायर बराबर ac, तो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर बराबर ac। तो b का वैल्यू आपका दिया गया है k के पावर 1 बटा y, तो जहाँ b है वहाँ k के पावर 1 बटा y, लेकिन आपका स्क्वायर में है तो आपका 2 बटा y हो जाएगा, बराबर a का मान आपका दिया गया है k के पावर 1 बटा x, तो यहाँ होगा k के पावर 1 बटा x इंटू c बराबर हो जाएगा k के पावर 1 बटा z। तो आपका k के पावर 2 बटा y बराबर k के जब मिल जाएगा तो आपका होगा क्या, जब इंटू में बेस बराबर होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तो k के पावर 1 बटा x प्लस 1 बटा z। आपका k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बटा y बराबर x और z एलसीएम हो जाएगा, तो x z यहाँ हो जाएगा x प्लस z। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बराबर जो मेरा आंसर आएगा 2xz बटा x प्लस z। तो अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अब 8वां क्वेश्चन को देखें। 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना है और माइंड में भी रखना है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, किस प्रकार से सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है इस प्रकार से, 9 है x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 2। तो पहला क्वेश्चन पूछा है x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन है x के पावर 4 प्लस x के पावर 4 बराबर व्हाट। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एलजेब्रा का 2 वीडियो दिया हूं, 2 वीडियो में से एक वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन मैं बताए हैं कि इस तरह का कुछ ट्रिक्स भी दिए हैं, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम उसमें बताए कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर p रहता हो और x स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर निकालना है तो p के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और अगर x माइनस 1 बाई एक्स बराबर p रहता है और x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है तो p के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। आप इसी तरह से देखिए, ये जो फार्मूला दिया गया है निकालना है तो जस्ट इसी पर दिया गया है। तो यहाँ से हम
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 बराबर आपका कितना होगा 6, तो इसका आंसर आपका 6 होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, तो आप इसको स्क्वायर कर देते हैं, अब इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो आपका x के पावर 4 और प्लस 1/x के पावर 4 निकालिएगा तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, तो आपका 36 हो जाएगा, -2 बराबर 34, इसका आंसर आपका क्या होगा 34 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ट्रिक से बनाइए, बेसिक से बनाइए। ज्यादातर क्वेश्चन इससे बेसिक से बनता है, लोग बहुत ट्रिक भी यूज करता है। ट्रिक बनाइए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ट्रिक फायदेमंद है, लेकिन आप बेसिक नॉलेज को बरकरार रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप उस क्वेश्चन को आंसर बेसिक में ही देते हैं, इसलिए बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को जो दे रहे हैं, होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। उस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हम देंगे। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका होमवर्क है। क्वेश्चन है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, a² प्लस b² प्लस c² बराबर 69, तो ab प्लस bc प्लस ca बराबर व्हाट? पहला ऑप्शन 50, दूसरा ऑप्शन -50, तीसरा ऑप्शन 69, चौथा ऑप्शन 75। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ऑप्शन के साथ दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। आप शुरू से अंतिम तक जो वीडियो देखे हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद।